नमस्कार दोस्तों। आज विमर्श का डेली डोज का तीसरा दिन है, 16 नवंबर 2023। और आज कुछ खास मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे और उन मुद्दों पे, उन खबरों पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे जो चर्चा में ज़्यादा है। तो दो खास न्यूज और मुद्दे खास करके इस विधानसभा चुनाव में, एक तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पे एक आरोप लगाना और उससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो का वायरल होना। और वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि करीब करीब 1000 करोड़ का मामला है और वो मामला कनाडा से जुड़ा हुआ है, जिस पे अभी तक किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अभी तक की जो खबर है, कोई हरकत उनको वहाँ दिखाई नहीं दी है, ना कोई उन्होंने कोई पहलकदमी ली है इस पे जांच करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा सवाल के घेरे में आ रहा है कि जहाँ एक कोई छींक मार दे विपक्ष के किसी नेता या किसी पत्रकार, वहाँ पहुँच जाती है ईडी और तमाम उसके जांच एजेंसियाँ। लेकिन इस मामले में, इतने बड़े मामले में अभी तक कोई किसी तरह की जांच अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये एक मसला है। दूसरा, एक और चुनाव में जो तल्खियाँ हैं या एक तरह का मतलब कहा जाता है कि शोभा नहीं देता है कोई चीज़ ऐसी बोल देना, लेकिन वो अशोभनीय बातें भी आपको चुनाव में दिखाई देने लगी हैं। अभी किसी बात पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक उम्मीद की जाती है कि वो एक गरिमापूर्ण बात करेंगे, लेकिन वो कई बार उस पूरी जो प्रधानमंत्री की गरिमा है उसको तार तार करते हुए नजर आते हैं। और ये पिछले कई बार के चुनाव में हमें वो दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो जहाँ भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का तो है ही है, इसके अलावा नगर निकायों के चुनाव तक में जाके प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चुनाव में या भाषणबाजी का एक चस्का लगा हुआ है जो वो उनके स्तर को भी गिरा देता है और उनकी जो भाषा शैली है, या जो लोग भी उनको ये भाषण लिख के देते हैं, उनके मानसिक स्तर का भी पता लगता है कि वो किस तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मज़ा लेने वाले भी लोग इस तरह की संवाद को लोग मज़ा ले लेके भी आगे बढ़ाते हैं। तीसरी जो दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली में फिर से बीच में दिवाली से पहले जो बारिश हुई थी और जिस तरह का प्रदूषण का एक प्रचंड रूप दिखाई दे रहा था, आंखें जल रही थी, लोग जो सांस के बीमारियों से जो लोग ग्रसित थे उनकी हालत ज़्यादा ही नाजुक हो गई थी और सारे अस्पताल इस तरह के मरीजों से भरा पड़ा था। और उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली में थोड़ी लोग एक पटाखे जलाने से लेकर तमाम चीज़ों से थोड़ी परहेज करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या नशा है या क्या है, और इतनी आतिशबाजी हुई है कि फिर से तमाम दिल्ली के चारों ओर से खबर आ रही है कि जो लेवल है, स्तर है प्रदूषण का, खास करके वायु प्रदूषण का, वो खतरे के निशान से काफ़ी आगे निकल गया है। तो प्रदूषण के कई और भी मानक हैं और कई और कारक हैं, लेकिन जब नवंबर और दिसंबर के महीने में
जब वो वाकई हवा बहुत कम बहती है, कम चलती है, ऐसे समय में यदि इस तरह का कुछ भी छोटा मोटा भी उत्साहजनक जो लोग कवायद करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, ऊपर से अभी मैच क्रिकेट मैच का भी खुमार है। जब भी इंडिया जीतती है तो पूरा दिवाली मनाया जाता है। दिवाली मनाने का मतलब पटाखे से हो गया है। और जब भी कुछ खुशी का इजहार करना हो तो जब पटाखे बजाते हैं, पटाखे बजाने का मतलब होता है कि दिवाली मनाई गई। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। इसके साथ साथ इस पे तमाम एक्सपर्ट्स या जो सरकारें हैं उनको भी, और ख़ास करके जो लोग जागरूक लोग हैं उनको भी इस दिशा में कुछ सोच पाएँ तो बेहतर काम हो सकता है। और एक छोटी सी और खबर है, और ख़ास करके दिल्ली में DDA ने एक स्कीम निकाली है। उसमें करीब 32,000 घर बनाएंगे। 32,000 घर में कुछ EWS के हैं, कुछ बड़े मतलब मध्य वर्गीय से लेके उच्च वर्गीय लोगों तक के लिए, और 5 करोड़ से लेके 13 लाख तक के मकान वो बना के दे रहे हैं। और वो कैसे बनेंगे और पहले से जो बने हुए हैं उनका क्या हुआ, अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन एक जो अजीब सी बात हो रही है कि कैसे धीरे धीरे आम जन या जो श्रमिक समाज है वो धीरे धीरे DDA से एक तरह से बाहर कर दिया गया है। और DDA अब अभिजात्य वर्ग का एक संस्थान बन के रह गया है, और शायद उसी के लिए ही सारा कुछ ताने बाने बुने जा रहे हैं। आम जन जहाँ भी थोड़ा बहुत भी कोई किराए पे या कहीं छोटी मोटी झुग्गियों में रहने के लिए विवश है, या कच्ची कॉलोनियों में बेतरतीब ढंग से जो विकास हुआ है उसमें रहने के लिए विवश हैं, तो एक उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आने वाले समय में DDA केवल जो उसका अभिजातीकरण हुआ है, एलीट क्लास के लिए जो उसका पूरा का पूरा पहचान बनती जा रही है, उससे निकलेगी। तभी जाके सही मायने में दिल्ली को मैंने विकास का मतलब केवल ये नहीं है कि अंधाधुंध सड़कें और अंधाधुंध गाड़ियाँ। विकास का ये मतलब है कि साफ़ सुथरा हवा, साफ़ सुथरा पानी, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन हमारे पास है कि नहीं है। यदि ये नहीं है तो इस विकास का जो मॉडल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि हमारी सांसें रुक रही हैं, चोक हो रही हैं। तो आज के जो विमर्श का मसला था डेली डोज का, आज यहीं तक। फिर हम कल नए विषय पर आपके सामने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।